Hello students, how are you? I hope you are like good students. So today we are going to start a new chapter which name is बच्चे The Prince and His Attendants. Let's begin students. Once a queen had a beautiful daughter. She wished to get her married to a suitable person. She said to her suitors, "You have to perform a task. If you are able to do it, you shall marry the princess. But if you can't, you shall be killed." Many princes tried, but all failed to perform the task and were killed. So एक बार बच्चे क्वीन होती है और उसकी बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल डॉटर होती है. वो चाहती थी कि मैं अपनी डॉटर की शादी ना ऐसे पर्सन से करूं जिसको जो मैं एक टास्क दूंगी, ठीक है, शी सेड टू हर सूटर्स, वो टास्क में अगर वो कंप्लीट करता है उस टास्क को तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगी, लेकिन अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो मारे जाएंगे. और बहुत सारे प्रिंसेस ने उसको ट्राई भी किया लेकिन वो फेल हो गए और उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए, इस वजह से वो मारे गए थे. After some days, Prince Mariner, a poor prince, heard about the beauty of the princess. He said to his father, "I want to marry the beautiful princess." At this, his father cried, "Do not ever dare to think so. For if you go there, you will be killed as many have been killed by her mother. You can't perform the task asked by her." और एक बार क्या होता है बच्चे, एक प्रिंस होता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, और प्रिंस का नाम क्या है, मैरिनर, पुअर प्रिंस. वो बोलता है क्योंकि उसने काफी प्रेज सुनी हुई थी ब्यूटी ऑफ प्रिंसेस के बारे में, ठीक है, प्रिंस की जो प्रिंसेस थी उसकी ब्यूटी के बारे में काफी सुना हुआ था, तो अपने फादर से बोलता है मैं ना उस ब्यूटीफुल प्रिंसेस से शादी करना चाहता हूँ. तो उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रिंस पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि उनकी जो मदर है वो ऐसा टास्क देती है कि वो कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता. Hearing this, the prince was much disappointed and he fell ill, and his father was afraid that he was going to die. At last the king thought, "If my son dies because of this illness, what harm is there if he is killed by the mother of this beautiful princess? If he succeeds in performing the task, he will stay alive and also marry the beautiful princess." So he said to his son, "Go then to the princess and may you be luckier than the others." Hearing this, the prince was delighted. After 3 days, the prince recovered and was refreshed. So he set out to the city where the princess lived. But he had no attendants as he was a poor them to the way. As the prince began his journey, he saw a little hill far away. अब क्या होता है बच्चे, जैसे ही उसको मना करते हैं उसके फादर प्रिंस को, तो वो बीमार हो जाता है काफी, ठीक है, और धीरे धीरे ज्यादा ही बीमार होने लग जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मेरे फादर मेरी बात नहीं सुन रहे, और वो इतना बीमार हो जाता है कि ऐसा लग रहा है कि वो मरने वाला है. तो उसके फादर सोचते हैं अगर ऐसा ही होना है, जो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, वो मरने वाला ही है, तो मैं उसको परमिशन दे देता हूँ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो प्रिंसेस की मदर से मरते हैं, और क्या पता वो ऐसा भी हो सकते हैं लकीस्ट हो और जो उसको टास्क मिले उसको कंप्लीट भी कर पाए. तो इस तरह से वो उसको परमिट कर देते हैं, और जैसे ही वो सुनते हैं प्रिंस कि हाँ फादर ने मेरे ने यस बोल दिया है, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी रिकवरी हो जाती है 3 डेज के बाद ही, और रिकवर होते हैं, रिफ्रेश फील करते हैं, और अब वो चल देते हैं उस सिटी की तरफ जहाँ पे प्रिंसेस रहती थी. ओके, देन ही हैड नो अटेंडेंट्स एज ही वॉज अ पुअर प्रिंस, क्योंकि कोई भी उसका अटेंडेंट्स भी नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी पुअर था. देन वो बोलता है आई विल फाइंड देम ऑन द वे, ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता हूँ, और वो अपनी जर्नी की तरफ निकल जाते हैं. एंड वहां पर क्या देखते हैं, अ लिटिल हिल far away. Then go then to the princess and may you be luckier than the others. और इस तरह से उसके फादर ये वाला कोटेशन उसको बोलते हैं कि आप दूसरे से ज्यादा लकीयर बन सकते हो, और कोई बात नहीं, वो आशीर्वाद देकर उसको वहां से विदा करते हैं. बच्चे, Will you be my attendants? अब ये बोलता है बच्चे, इसको देखो, अभी हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे लेकिन थोड़ा पिक्चर्स को देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ये पुअर प्रिंस है बच्चे, वो कोई भी उसका अटेंडेंट तो नहीं था. तो अब यहाँ पर इसको जो मैन मिलता है, देखते हैं कौन है, अभी स्टोरी को रीड आउट करेंगे हम आगे. तो इससे पूछ रहा है क्या तुम मेरे अटेंडेंट बनोगे. ये बोलता है यस इफ यू गिव मी फूड टू ईट, अगर तुम मुझे खाने के लिए दोगे ना, ठीक है, तब मैं बन जाऊंगा. देन कंटिन्यू करते हैं बच्चे. He said, "I do not remember any hill there.
It must be a new hill. But now could a new hill come in a place where there was no hill earlier? And as he came close to the place, and he realized that it was not a hill, but a very fat man sleeping on his back. As the prince came near, the fat man awoke. अब वो क्या बोलता है बच्चे, ही सैड आई डू नॉट रिमेंबर, मीन्स अपने आप से बातें कर रहा होगा ना, मुझे तो याद नहीं है हिल के बारे में कि शायद ये नई हिल है या कोई और दूसरी हिल होनी चाहिए. कई बार होता है ना, हम रास्ते पर जाते हैं तो हमें वो एग्जैक्ट प्लेस नहीं मिलता, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं अभी भी प्रिंस उसको. एंड कुड अ न्यू हिल कम इन अ प्लेस, तो उसको लग रहा है शायद कोई नई हिल आ गई है ये उस जगह पर. एंड देयर वॉज नो हिल अर्लियर, क्योंकि यहाँ पर पहले तो कोई हिल थी ही नहीं. देन वो धीरे धीरे प्लेस की तरफ जाने लग जाता है और वो रियलाइज करता है इट वॉज नॉट अ हिल, कि ये कोई हिल नहीं है, मैं जहां जा रहा हूं ये कोई हिल नहीं लग रही, बल्कि क्या है, वेरी फैट मैन स्लीपिंग ऑन हिज बैक, कि कोई बहुत मोटा सा व्यक्ति है और वो सोया हुआ है और मैं उसके बैक पे चल रहा हूँ. प्रिंस केम नियर द फैट मैन अवॉक, और जैसे ही वो प्रिंस आता है उसके पास वो उठ जाता है. ठीक है, फैट मैन उठ जाता है. What are you doing here? asked the prince. I was sleeping, said the man, but now I am awake. तो बोलता है What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंस उससे पूछता है, बोलता है मैं तो यहाँ सो रहा हूँ. Then अब मैं तुम्हारी वजह से उठ गया हूँ. Why are you sleeping? तुम क्यों सो रहे हो? I was sleeping because I ate some food this morning. I am awake as I want more. क्योंकि मैंने सुबह खाया था, अब मैं सो गया हूँ, लेकिन अब मुझे और ज्यादा खाने के लिए चाहिए. What did you eat this morning? asked the prince. प्रिंस पूछता है, अच्छा तुमने ये बताओ सुबह मॉर्निंग में क्या खाया था? 3 cows and 100 loaves, replied the man. Will you be my attendant? said the prince. Yes, said the fat man. If you give me food to eat, the prince agreed to this. So the fat man accompanied the prince as his attendant. तो बोलता है हाँ मैंने सुबह खाया था ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग में क्या खाया मैंने, 3 काउस को खाया था, 100 लॉव्स खाए थे मैंने, ये उसके खाना था. और बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम मेरे अटेंडेंट बनोगे? बोलता हाँ ठीक है, तुम मुझे अगर कुछ खाने को दोगे तो मैं बन जाऊंगा. और वो एग्री कर जाता है. अब फैटमैन जो है accompanied the prince as his attendant, बनने के लिए रेडी हो जाता है. Now as they went to their journey, they saw another man. He set his head down and his ear was in the dust. When he looked up, the prince saw that this ear was very large. What are you doing? asked the prince. अब यहाँ पर बच्चे कोई और नजर आता है. आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये एक मैन, यहाँ पर इसकी एंट्री होती है और जैसे ही वो जाते हैं जर्नी पर, एज दे वेंट टू देयर जर्नी, तो वहां पर एक अनदर मैन को देखते हैं. और वहां पर क्या देखा उन्होंने, ही हैड हिज हेड डाउन था उसका, ईयर वॉज इन द डस्ट एंड लुक्ड अप, और वो ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा था. प्रिंस उसको देखता है, उसका ईयर जो था काफी बड़ा था. व्हाट आर यू डूइंग? तुम कर क्या रहे हो? प्रिंस उससे पूछता है. हियरिंग सेड द मैन. व्हाट आर यू हियरिंग? तुम क्या सुन रहे हो? आज द प्रिंस ऑक्शियसली तरीके से वो पूछता है क्या सुन रहे हो तुम? आई हियर द ट्रीज ग्रोइंग, सेड द मैन. आई हियर साउंड्स फ्रॉम अ कंट्री फार अवे ओवर द सी. हाँ मैं सुन रहा हूँ कुछ, और क्या सुन सकता हूँ मैं? आई हियर द ट्रीज ग्रोइंग, ये जो ट्री है वो ग्रो कर रहा है, सेड द मैन. एंड आई हियर साउंड्स फॉर अ कंट्री जो फार अवे है ओवर द सी से. Tell me then, what do you hear in the house of beautiful princess? asked the prince. तो ये प्रिंस अब उससे पूछता है, अच्छा ये बताओ मुझे, अगर तुम सुन ही सकते हो तो मुझे बताओ तुमने क्या सुना. What do you hear in the house of beautiful princess? क्या सुना है? I hear her crying as another poor prince has just been killed. Will you be my attendant? said the prince. Yes, said the man. I will be your attendant. So Big Ear joined the prince. Then अब वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम अगर ये सारा सुन सकते हो, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ सुनी है पुअर प्रिंसेस से रिलेटेड भी, तो अब वो मारे जाने वाले हो, तो वो पूछता है अच्छा ठीक है तुम मेरे अटेंडेंट बन सकते हो? हाँ, वो भी यस बोल देता है, एग्री करता है, ठीक है मैं बन जाता हूँ तुम्हारे अटेंडेंट. एंड सो बिग ईयर वाला उसको जो प्रिंस को ज्वाइन कर लेता है. एज दे वर ऑन देयर वे दे सॉ 2 लॉन्ग थिंग्स बाय द साइड ऑफ द रोड फार अवे. They thought that they were 2 trees which had been fallen down. But as they came near, they saw that these were not trees but a man's arms, the longest arms that they had ever seen. After going on some distance, they came to the man's head. You are a very tall person, said the prince. I am not so tall as I may be, answered the man. I can make my arms much longer than that.
come with me, said the prince, and be my attendant. So long arms also came with the prince. अब उसको रास्ते में बच्चे जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अब उसको कौन मिलता है, एक अलग से सो लॉन्ग आर्म्स वाला एक मैन मिलता है वहां पर, ओके। और उसको देखकर बोलते हैं यू आर वेरी टॉल पर्सन, प्रिंस ऐसे बोलता है, और तुम्हारे जितना टॉल तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे जितना टॉल कोई हो सकता है, तुम मेरे अटेंडेंट बनना पसंद करोगे। और वो भी एग्री कर जाता है। एंड सो लॉन्ग आर्म्स ऑल्सो कम विद द प्रिंस। As they were on their way, they saw a man with a piece of cloth over one eye. ठीक है, अब उसको एक दोबारा से एक मैन नजर आता है बच्चे, जिसके साथ क्या था, पीस ऑफ क्लोथ लगाया हुआ था ओवर वन आई पर उसने। Why is your eye covered with that cloth? Asked the prince. प्रिंस पूछता है तुमने अपने एक आंख को कपड़े से क्यों कवर किया हुआ है? Has something fallen into your eyes? क्या तुम्हारी आई से कुछ गिर रहा है? No, said the man. I see very far and know everything. So if I want to look at things which are near, I must cover over one eye. So बोलता है कि मैं ना बहुत दूर वाली चीजें देखता हूँ I see very far, मैं देख सकता हूँ बहुत दूर से, और through everything, किसी भी चीज को दूर से भी देख लेता हूँ। Then come with me and be my attendant, said the prince. अब प्रिंस खुश हो जाता है, इसको सब कुछ दिखाई देता है, क्विक आइज वाला बंदा है, ठीक है, और वो ऐसे बोलकर उसको अटेंडेंट बनाने के लिए बोल देता है, वो भी एग्री कर जाता है। सो क्विक आइज वेंट विद द प्रिंस, और उसके साथ चला जाता है। As they continued on a journey, the sun became very hot. As the prince could not bear the heat, he opened his coat. He saw a man wearing two coats on, and his face was covered with cloth. He was exclaiming, "How cold is it? And how cold it is?" The prince asked him, "Why do you say that it is cold when the sun is so hot that I have opened my coat? Why take off one of your coat?" The man answered, "If I open the front of my coat, snow would fall and you and your attendant would die of cold. Come with me," said the prince, "and be attendant." So कोल्ड मैन ऑल्सो ज्वाइन द प्रिंस। अब उसको बच्चे रास्ते में जैसे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, सन जो था काफी हॉट था बच्चे, ठीक है, मीन्स बहुत ज्यादा गर्मी थी, और प्रिंस वहां पर मतलब अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था, ना कुछ सुन पा रहा था, इतना ज्यादा गर्म था। अब वो अपने कोट को ओपन कर देता है। देन उसको एक मैन नजर आता है जिसने 2 कोट पहने हुए थे बच्चे, 2 कोट्स, ठीक है। अब उसको देखता है और उसने कवर किया हुआ है, तो बोलता है अरे तुमने कोट पहना हो इतनी गर्मी में, तुम क्या कर रहे हो? कहता नहीं, अगर मैं अपने कोट को निकाल दूंगा ना तो बहुत सारा स्नो आ जाएगा, स्नोफॉल होने लग जाएगी, और इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि तुम उसमें मर सकते हो, तुम्हारे अटेंडेंट भी सब मर जाएंगे उसमें। तो बोलते अच्छा ठीक है, तो तुम ही मेरे अटेंडेंट बन जाओ। बोलते ठीक है, ओके। कोल्ड मैन ज्वाइन कर लेता है प्रिंस को। द प्रिंस केम विद हिज अटेंडेंट टू द सिटी वेयर द प्रिंसेस लिव्ड। ही वेंट टू द क्वीन एंड सेड, आई वांट टू मैरी द प्रिंसेस, व्हाट शुड आई डू? द जो प्रिंसेस है बच्चे, प्रिंस अब वहां पहुंच गया, केम अपने अटेंडेंट के साथ उस सिटी के अंदर जहां पे प्रिंसेस रहती थी, और वहां पर जाते हैं उस रानी के पास और बोलते हैं आई वॉन्ट टू मैरी द प्रिंसेस, कि मैं प्रिंसेस जो है उससे शादी करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? Queen answered, I will give you 3 tasks to perform, and if you can do them, you shall marry the princess. What must I do today? asked the prince. अब जो क्वीन है बच्चे उससे बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें 3 टास्क देने वाली हूँ, वो आपको परफॉर्म करने हैं, अगर तुमने परफॉर्म अच्छे से कर दिए तो तुम प्रिंसेस से शादी कर सकते हो। तो अब प्रिंस पूछता है ओके, व्हाट मस्ट आई डू टुडे? देन I had a beautiful ring and it has fallen into the river. Bring me that ring before the sun goes down. Then the prince went to the attendants and told them what the queen had asked him to do. Quick, I said, I can help you, saying so, and he took off the cloth from his eye. He looked at the river. There is the ring, he said. It is on a little stone not far from here. तो अब यहाँ पर बच्चे टास्क क्या मिलता है उसको? टास्क मिलता है कि मैं यहाँ पर एक रिवर के अंदर मेरी रिंग गिर गई है, ओके, उस रिंग को आपको लेके आना जा है कि जब तक सूरज डूब नहीं जाता उससे पहले, ओके, सन डाउन से पहले आपको लेकर आना है।
तो उसको अब पता चल जाता है ठीक है मुझे ये टास्क मिलने वाला है। देन क्विक आइज, जिसने आई कवर की थी बच्चे, वो उसको सब कुछ नजर आता है दूर से, ठीक है। देन वो एक छोटे से स्टोन पर गिरी हुई थी बच्चे, और वो ज्यादा दूर भी नहीं था। तो इस पिक्चर में भी देख लेते हैं, जैसे पिक्चर्स में कौन क्या बोल रहा है, हाउ कोल्ड इट इज, हाउ कोल्ड इट इज, वो जैसे बोल रहा था उससे ना। देन व्हाई डू यू से दैट इट इज कोल्ड व्हेन द सन इज सो हॉट, ओके। देन इफ आई कुड सी इट, said Long Arms, I would get it. Then Fat Man opened his mouth and he drank up all the river. There was no water at all. Then Long Arms made his arms longer and picked up the ring. He gave it to the prince. अब जो फैट मैन होता है वो अपना माउथ ओपन करता है, ओके, और सारे रिवर का पानी ड्रैंक कर जाता है बच्चे। अब रिवर में कोई भी पानी नहीं था, ठीक है, पानी बचा ही नहीं उसके अंदर। और जिसके लॉन्ग आर्म्स होते हैं वो जाता है और रिंग को पिक अप कर लेता है और प्रिंस को दे देता है। When the prince handed over the ring to the queen, she was very angry. Then she thought, now I must give the prince some very hard task, which no one can do. So she thought and did not sleep at all night. अब जैसे प्रिंस क्या करता है बच्चे, रिंग को दे देता है क्वीन को, उसको गुस्सा आता है मेरा टास्क कैसे कंप्लीट किया प्रिंस ने। तो उसको होता है कि है ना, जब मैं इसको ज्यादा टफ टास्क देने वाली हूँ, और पूरी रात वो यही सोचती रही मेरे को क्या टास्क देना चाहिए इसको। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी सेंट फॉर द प्रिंस एंड सेड, you must want food after your long journey. I have 300 cows in a field near my house. Eat them all before noon. If I found one bit when I came, I shall have you killed. May I ask a friend to eat with me? Said the prince, for no one likes to eat alone. You may ask one friend, said the queen. So the prince asked Fat Man to come with him to the field. Fat Man soon ate up all the cows and all the queen's hens, ducks and every bit of bread in her house. Then next morning पर बच्चे उसको थॉट आ जाता है कि मुझे क्या टास्क देना है, और वो क्या करती है, प्रिंस को भेज देती है। सेंड फॉर द प्रिंस एंड सेड, कहाँ पर भेजती है, बोलती है यू मस्ट वॉन्ट फूड, ठीक है, तुम्हें कहीं ना कहीं से फूड लेकर आना है आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी के बाद। देन 300 काउस है फील्ड के अंदर मेरे घर के पास में, एंड उनको खाना खिलाना है, ईट दैम ऑल बिफोर नून, और बोल रही है तुम्हें खाना ही है उसको, ईट दैम, ओके, तुम्हें उनको खा जाना है दोपहर होने से पहले ही। अगर कोई भी बच गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, ओके। देन वो क्या करता है, मे आई आस्क अ फ्रेंड टू ईट विद मी, ठीक है, सेड द प्रिंस, और वहां पर बुला लेता है फैट मैन को। देन फैट मैन जाता है वहां पर, एंड फैट मैन सून एट अप ऑल द काउस, और उसको सबको खा जाता है। और क्वींस के जो वहां पर हैंस थे, डक्स थे, और जितनी भी ब्रेड्स वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ता, और सबको निगल जाता है, मीन्स खा जाता है। At noon, when the queen asked for her food, the cook said, a fat man has eaten all the food in the house. There is no food left, not a bit. The queen understood the matter. Then she sent for the prince and said, will you come and eat with me tonight? And after that, would you like to sit with the princess for 2 hours? The princess agreed. Then the queen said, you will not fall asleep when you are speaking to the princess. If you fall asleep, I shall take the princess away from you and you will be killed. The princess agreed. अब उसको कुछ समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और दोपहर में क्या करती है, क्वीन पूछती है उसको खाने के लिए, ओके, एंड फॉर हर फूड। द क्विक साइड कहता है कि जो फैट मैन है वो उसने सारा खाना खा लिया है। फैट मैन हैज ईटन ऑल द फूड इन द हाउस, वो सब खाना खा चुका है, अब कोई खाना बचा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बचा। अब क्वीन समझ जाती है कि कुछ मैटर है। देन वो भेजती है उसको, शी सेंट फॉर द प्रिंस एंड सेड, विल यू कम एंड ईट विद मी टूनाइट, आज शाम को हमारे साथ ही तुम खाना खाओगे। देन अब उसके बाद वो बोलती है ठीक है, उस टाइम पे मैं प्रिंसेस को तुम्हारे साथ बिठाऊंगी 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए, और उस बीच में तुम्हें सोना नहीं है, यू विल नॉट फॉल अस्लीप, ओके, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू द प्रिंसेस, और जब तुम प्रिंसेस से बातें कर रहे होगे तुम्हें सोना नहीं है, जगे रहना है, अगर तुम सो गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और प्रिंस एग्री हो जाता है। सो द प्रिंस वॉर ब्यूटीफुल क्लोथ्स, रीच द क्वींस पैलेस, very wise foods, drinks were served. The queen put up powders into the glass of the prince, which he could not see. The prince drank it. Then the queen said, come, you shall meet the prince. अब उसके
खाने में कुछ लिक्विड देती है बच्चे उसको पीने के लिए, खाना खाने के लिए, और उसको जो सर्व किया जाता है उस ग्लास के अंदर कोई पाउडर डाल देती है, ओके। और प्रिंस जो है उसको पी जाता है। अब क्वीन उसको लेकर जाती है प्रिंसेस के पास मिलाने के लिए। सो द प्रिंस रीच्ड द ब्यूटीफुल रूम ऑफ द प्रिंसेस एंड बोथ वर वेरी हैप्पी फॉर सम टाइम, बट सून द प्रिंस फाउंड इट इम्पॉसिबल टू कीप हिमसेल्फ अवेक। ही स्लेप्ट. When he opened his eyes, the princess was not there. So he went to the window and told his servants that the princess had gone missing and they must find her within an hour. His attendants helped him. Long Arms took the prince down from the window. Big Ears heard the princess saying, "I am here on the island, my prince hidden in a hole in a tree." Quick Eyes looked for her. Cold Man jumped into the sea. The water froze so that they could run over it. Finally, they brought the princess back. Long Arms put the prince and princess back into the room. अब बच्चे जो पाउडर मिलाया था थोड़ा टाइम तो उनको अच्छा लगता है, दोनों के दोनों मिलते हैं प्रिंस प्रिंसेस, ओके। देन वो उसके बाद वो पाउडर का असर शुरू होता है और उसको नींद आने लगती है और वो सो जाता है। तो वो तब उठता है तो देखता है वहां पे तो प्रिंसेस है ही नहीं, तो बोलता है कि यहाँ पे तो अरे प्रिंसेस गायब हो गई है और किसी ने कहीं मिस तो नहीं कर दिया है। तो उसको मिसिंग के लिए ढूंढने के लिए भेजता है। जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। लॉन्ग आर्म्स टुक द प्रिंसेस डाउन फ्रॉम द विंडो। जो बिग ईयर हर्ड सुन लेता है वो प्रिंसेस को बोलता है आई एम हेयर ऑन द आइलैंड, और उसको सारी चीजें सुनाई देती है, मैं आइलैंड पर हूँ, देन मुझे एक ट्री के होल में छिपा दिया गया है। एंड क्विक आइज उसको देखता है। कोल्ड मैन जंप करता है सी में और वहां से रानी को लेकर आ जाता है, प्रिंसेस को वापस लेकर आ जाता है। देन आफ्टर सम टाइम्स द क्वीन केम एंड सीइंग बोथ ऑफ देम देयर, शी वाज perplexed and she knew that all her plans had failed. So she knew that she could do anything more. She went away to another country. The prince married the princess and they lived happily ever after, and the good attendants also lived with them. The prince was very much indebted to them. देन उसके बाद जैसे ही रानी वापस आ जाती है बच्चे, तो अब वो फटाफट देखते हैं अरे ये क्या है, दोनों साथ में ही है, उसका तो प्लान फेल हो गया कि उसने सोचा क्या था। तो अब वो उनको देखकर बड़ी गुस्सा होती है और वो दोनों के दोनों चले जाते हैं दूसरी कंट्री में और प्रिंसेस से शादी कर लेता है। दोनों बड़ी खुशी से रहते हैं और जितने भी अटेंडेंट रहते हैं वो उनके साथ में ही रहते हैं और जितना उन्होंने उनकी हेल्प की थी तो प्रिंस उनको थैंक भी बोलता है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है और आप देख पा रहे होगे बच्चे कि रानी देखो किस तरह से खाने में मिला रही है। व्हेन ही विल ड्रिंक इट ही विल फॉल अस्लीप, जैसे वो पिएगा और वो सो जाएगा, है ना। ये उसका प्लान था लेकिन प्लान क्या हुआ, फेल हुआ प्रॉपर। तो ये था चैप्टर बच्चे, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, दोबारा से रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज। डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।